स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को। साथ ही इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का फुल डिस्क्राइब भी मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है दाई को डिफाइन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी उठाया हुआ है। ठीक है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। आज हम लोग उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखेंगे। ठीक है, यानी दाई जो होती हैं, जिसे हम लोग मिडवाइफ के नाम से जानते हैं, उसका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या भूमिका होता है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो होता है वो है अपने क्षेत्र की प्रत्येक गर्भवती महिला से संपर्क कर यह सुनिश्चित करती हैं कि उसका पंजीयन उपकेंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ है या नहीं। ठीक है, यानी कुल मिला के बात करें तो दाई जो होती है वो गर्भवती महिला से क्या होता है कि प्रत्येक से ये संपर्क करती हैं और उनका पंजीयन हो गया रहता है तब तो ठीक है, और अगर पंजीयन नहीं रहता है तब ये खुद जाके उपकेंद्र यानी सब सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ये पंजीयन कराती हैं। साथ ही यदि कोई असामान्य गर्भ उनको लगता है तो उसे तुरंत एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करती हैं और उसे पीएससी भेजवाती हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाती हैं। उसे साप्ताहिक प्रसव क्लिनिक में उपस्थित होकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता करती हैं। ठीक, जो भी कार्यकर्ता होती हैं उनका ये हेल्प करती हैं। साथ ही प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 2 टिटनेस के टीके लगवाती हैं, यानी एक गर्भकाल में 2 टिटनेस का टीका लगवाना अनिवार्य होता है, जिसका काम दाई का ही करना होता है। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक गर्भवती महिला निर्धारित मात्रा के अनुसार आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियां ले रही हैं या नहीं, ये भी उसका सुनिश्चित करना कार्य होता है। साथ ही इनका कार्य प्रत्येक गर्भवती महिला कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक जाएं, अर्थात गर्भ की पुष्टि के लिए कम से कम 3 बार क्लिनिक जाएं, यह भी इनका निर्धारण करना होता है। ठीक है, जो प्रसव पूर्व देखभाल होता है उसमें 3 बार किसी गर्भवती महिला को क्लिनिक जाना होता है, यानी एक गर्भवती महिला को कुल 3 बार अपने गर्भावस्था काल में क्लिनिक पे जाना रहता है, जिसका सुनिश्चित करना ये दाई का काम होता है। पहला बार तीसरे माह में गर्भवती महिला जाती हैं, दूसरी बार 7वें महीने में, और तीसरी बार जो होती है वो 9वें महीने में क्लिनिक पे जाती हैं। साथ ही गर्भवती महिला तथा परिवार के सदस्यों को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए तैयार करना या संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहित करती हैं और उसके लाभ को बताती हैं। साथ ही जब उसे प्रसव के लिए बुलाया जाए तो वो अपने साथ प्रसव किट साथ ले जाना चाहिए। उसे सावधानी प्रसव की प्रगति पर नज़र रखनी चाहिए। साथ ही उसे बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के प्रसव को सामान्य रूप से चलने देना चाहिए, यानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेरित करना चाहिए। और अपने किट का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि प्रसव के लिए हमेशा तैयार रहे। और माता तथा शिशु को आरामदायक स्थिति में भी रखने का कार्य करती हैं और पोषण का भी व्यवस्था इनको करना होता है। साथ ही और भी काम होता है जिसमें माँ और परिजनों को समझाना चाहिए कि उसे कब तुरंत बुलाना है। साथ ही प्रसवोत्तर अवधि में यदि उसे माँ में कोई जटिलता दिखाई देती है, जैसे ज्वर या दुर्गंध स्राव या नाभि शिशु के नाभि संक्रमण तथा पीलिया इत्यादि हो, तो तुरंत एएनएम या स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सक को बोलना चाहिए और उसे तुरंत पीएससी भेजना चाहिए। साथ ही अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को बीसीजी और डीपीटी का टीका लगवाना तथा पोलियो के ड्रॉप भी देना सुनिश्चित करना चाहिए तथा योग दंपतियों के गर्भ निरोधक उपाय को अपनाने तथा नसबंदी कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसे निरोध तथा फोम की गोलियां और जेली उन दंपतियों को वितरित करना चाहिए जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। साथ ही जो भी जन्म या मृत्यु हो रहा है उनके क्षेत्र में, इसकी भी रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष या महिला तथा एएनएम को करनी चाहिए ताकि उनका निबंधन सरकारी हॉस्पिटल या फिर जिनके भी संस्थागत हैं वहाँ पे हो सके। हेल्थ असिस्टेंट फीमेल के क्या कार्य हैं उसी को हम लोग देखते हैं। तो ये जो होती हैं वो प्रति 20,000 की जनसंख्या पर निर्धारित की जाती हैं, जो कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के तहत इनका नियोजन होता है। इसके लिए 4 उपकेंद्र होते हैं और प्रत्येक उपकेंद्र में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, जिनका कार्य पहला तो होता है पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना, यानी प्रतिदिन कार्यों का अवलोकन करना और उन्हें मार्गदर्शन देना। साथ ही सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना और सामूहिक तौर पे कार्य को आयोजित करना या बैठकों को आयोजित करना। साथ ही सामग्री उपकरण और उपकेंद्र का रख रखाव का भी जिम्मा इन्हीं के जिम्मे होता है। रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट को भी मेंटेन करना या समीक्षा करना, ठीक है, तथा चिकित्सा अधिकारी को नियतकालीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये भी इनका कार्य होता है।
साथ ही इनका प्रशिक्षण जो होती है दाइयों का, वो भी इनका संचालन करना कार्य होता है। और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होती हैं उनकी भी सहायता करना इनका कार्य होता है। साथ ही परिवार कल्याण और गर्भ का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी से संबंधित भी ये कार्य स्वास्थ्य उपकेंद्र या फिर जो भी पीएससी होते हैं उनमें करते हैं। तथा योग दंपति तथा जिनके 2 बच्चे हैं उनको परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना भी इनका कार्य होता है। साथ ही शिशुओं तथा छोटे बच्चों में कुपोषण के मामले पहचानने, आवश्यक उपचार और परामर्श देने, साथ ही गंभीर स्थिति में पीएससी रेफर करने और पोषण संबंधी सभी जानकारियों को देने का भी कार्य ये करती हैं। तथा प्राइमरी चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे गए रोगियों को देखना और उसी क्षमता के बाहर वाले रोगियों को तुरंत रेफरल करना, यह भी इनका कार्य होता है। तथा छोटे रोगों का उपचार करना, दुर्घटना तथा आकस्मिक बीमारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नजदीक के अस्पताल भेजना यानी रेफरल करना भी इनका कार्य होता है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की सहायता से मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण तथा प्रतिरक्षण के लिए यानी टीकाकरण के लिए भी ये शैक्षणिक कार्य करती है, यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये कुछ है जो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकर्ता होती हैं उनका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिला होती हैं उनका कार्य। तो ये भी बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत इनका नियोजन किया जाता है, जो कि प्रति 5000 जनसंख्या के लिए ये एक नियोजित होती हैं। ठीक है, इनका पहला कार्य मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य को देखरेख करना है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिला का पंजीयन के साथ साथ संपूर्ण गर्भावस्था में देखरेख करना, साथ ही एल्यूमिन तथा शक्कर यानी शर्करा के लेवल को मूत्र की जांच द्वारा यानी गर्भवती महिला के मूत्र की जांच द्वारा तथा घर में मुलाकात के समय क्लिनिक में हीमोग्लोबिन स्तर का आकलन करना, साथ ही दाइयों द्वारा संचालित प्रसव का पर्यवेक्षण करना तथा उनकी सहायता करना यानी दाइयों की सहायता करना, और कठिन प्रसव और असमानता वाले नवजात शिशुओं को उपयुक्त अस्पताल भेजना यानी रेफरल करना तथा उन्हें संस्थागत देखरेख पाने में सहायता प्रदान करना, प्रत्येक संचालित प्रसव के बाद कम से कम 3 प्रसवोत्तर भेंट के लिए जाना और मां की देखरेख तथा नवजात की देखरेख और दूध पिलाने संबंधी सलाह देना, साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, प्रतिरक्षा, संक्रामक रोगों के नियंत्रण, व्यक्तिगत और वातावरणीय स्वच्छता तथा सामान्य रोगों की देखभाल सहित बेहतर पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए माताओं के अलग अलग और समूह में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना भी इनका कार्य होता है। दूसरा जो होता है वो परिवार नियोजन, जिसके अंतर्गत ये परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने के साथ साथ यह परिवार नियोजन से संबंधित जो भी शिक्षा है उसका भी प्रचार प्रसार करती हैं, साथ ही इसके लाभ को भी प्रत्येक जन तक यह समूह में पहुँचाती हैं। साथ ही महिला परिवार नियोजन अपनाने वाले को अनुवर्तित सेवाएं प्रदान करती हैं और गृहिणियों, ग्राम नेताओं, दाइयों और अन्य लोगों से घनिष्ठता स्थापित कर परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा उनके सहयोग लेने का भी ये कार्य करती हैं। तीसरा होता है गर्भ का चिकित्सीय समापन, जिसे एमटीपी बोलते हैं। उनमें इनका भी जो कार्य होता है वो सराहनीय होता है, अर्थात ये जो होती हैं वह वैसी महिलाओं को पहचान कर और उनको नज़दीक के अनुमोदित संस्था में भेजती हैं ताकि अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में एमटीपी को किया जा सके। साथ ही ये बच्चों में या माताओं में जो गर्भवती महिला होती हैं या दुग्धपान कराने वाली महिला होती हैं उनमें भी पोषण संबंधित ये उचित सलाह देती हैं और गंभीर रोगियों को पीएससी लेवल पे ये भेजने का कार्य करती हैं। साथ ही विटामिन ई की घोल का निर्धारित मात्रा 5 वर्ष तक के बाद को में पिलाने का भी कार्य करती हैं। अगला संक्रामक रोगों से भी ये बचने हेतु अपने साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे पुरुष या महिला के साथ ये मिल के और कार्य करती हैं, जिसमें ये उनको पहचान कर और होम विजिट करके इसके बारे में जानकारी देती हैं। साथ ही इसके लड़ने से संबंधित जो भी शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो भी करती हैं। साथ ही ये प्रशिक्षण देती हैं जैसे डाई वगैरह का, और ये जो होती हैं वो गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड से प्रतिरक्षित करने, साथ ही बीसीजी का टीका लगाने बच्चों को, और जो भी जन्म के समय टीके नहीं लगे हों तो उस समय बीसीजी का टीका हो चाहे डीपीटी या पोलियो का बूंद हो, ये देने का कार्य करती हैं। साथ ही दाई प्रशिक्षण का भी कार्य ये करती हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये जो होती हैं वो प्रशिक्षित करने का भी कार्य करती हैं, जिसमें पहला जो होते हैं वह दाई का भी प्रशिक्षण करने का ये कार्य करती हैं। साथ ही ये जन्म मरण की घटनाएं को नोट करती हैं तथा उसका रिपोर्ट अपने से सीनियर को करती हैं। साथ ही ये सभी तरह के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखती हैं, जैसे जो गर्भवती महिला होती हैं उनका, या 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे का, या जो भी इनके पास पेशेंट पहुंचते हैं उनका सभी तरह का रिकॉर्ड करके यह रखती हैं। साथ ही उचित प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती हैं। साथ ही ये दल के रूप में भी ये कार्य अपना करती हैं। और
स्वास्थ्य सहायक महिला से प्रति सप्ताह मिलती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सलाह तथा मार्गदर्शन भी प्राप्त करती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।